दोस्तों, अपने भारत के राजाओं की वीरता और सफलता के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन प्राचीन भारत में कुछ ऐसे राजा भी थे जो सिर्फ अपने अय्याशी और भोग विलासिता के लिए जाने जाते थे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ राज्यों पर राज करने वाले उन राजाओं के बारे में जिनकी अय्याशी और कामुकता पर कई किताबें लिखी गई हैं और जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। हमारी सूची में सबसे पहला नाम है पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह का। ऐसा माना जाता है कि उनका सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के महाराज की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 38 सालों तक पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ने 5 शादियां की थी और ऐसा माना जाता है कि उनके पास 350 से ज्यादा रखैल थीं। कुल मिलाकर महाराज भूपेंद्र के 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराज की अय्याशी का पता इस बात से भी चलता है कि वे फ्रेंच ब्यूटिशियन, भारतीय प्लास्टिक सर्जन, सुनार और फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर अपनी रखैल को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। इन सब बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा से हुआ है, जिसमें जर्मनी दास ने राजा महाराजाओं के किस्से खुल के बिना किसी लाग लपेट के बताए हैं। जर्मनी दास अपनी किताब महाराजा में ये भी लिखते हैं कि महाराज भूपेंद्र सिंह नग्न पार्टियों के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में राजा नग्न महिलाओं के साथ जमकर अय्याशी करते थे। इन पार्टियों में नग्न औरतों के साथ शराब पी जाती थी और फिर उसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। दोस्तों, आजादी के बाद जिस स्टर्लिंग सिल्वर की बग्घी पर बैठकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वो महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही थी। अपने प्यार और आशिकी के लिए ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि शाहजहां आशिक कम और अय्याश ज्यादा था। मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां ने मुमताज से 14 बच्चे पैदा किए थे। ऐसा माना जाता है कि मुमताज की मौत जरूरत से ज्यादा संभोग करने से होने वाली बीमारियों के कारण हुई थी। इतना ही नहीं, शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 8 शादियां और की थीं। इसके अलावा शाहजहां के हरम में अनगिनत महिलाएं थीं जिनके साथ शाहजहां अय्याशी किया करता था। वहीं ताजमहल को पूरा करने में 22,000 लोगों को 22 साल लग गए थे। इसमें लगा सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था, क्रिस्टल चीन से और नीलम श्रीलंका से खास तौर पर मंगवाया गया था। इस अकेली इमारत को बनवाने में सल्तनत का लगभग पूरा खजाना खाली हो गया था। राजाओं की सूची में तीसरा नाम है हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली का। अपने समय में उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। उनकी अमीरी का ये आलम था कि वो 185 कैरेट के डायमंड का इस्तेमाल अपनी टेबल पर पेपर वेट की तरह करते थे। इस डायमंड का साइज ऑस्ट्रिच के अंडे जितना था और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड था। वैसे तो निजाम के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर ये है कि 22 साल की उम्र में अजमोनिशा बेगम से अपनी पहली शादी के बाद मेहर के रूप में उन्हें 128 किलो सोना दिया था। निजाम ने कितनी शादियां की थीं ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी 3 दर्जन के आसपास औलादें थीं। निजाम के पास लगभग 15,000 कर्मचारी थे और 3,000 अरबी बॉडीगार्ड थे। इन सब के अलावा निजाम अपनी शायरी के लिए भी मशहूर थे। उनकी अंतिम यात्रा में कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। 2017 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को जैसा दिखाया गया, असल जिंदगी में खिलजी और भी क्रूर और अय्याश था। इतिहास को तलाशा जाए तो पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी को लड़कियों और लड़कों के अलावा बच्चों का भी शौक था। इसीलिए उसने अपनी अय्याशी के लिए अपने हरम में 70,000 लड़कियां, गुलाम और बच्चे भी रखे हुए थे।
कहा जाता है कि बाद में अलाउद्दीन की हत्या का कारण भी उसकी यही अय्याशी की आदत बनी। बड़ौदा के राज परिवार में जन्मी इंदिरा देवी का जीवन उथल पुथल से भरा रहा। पहले इंदिरा का विवाह ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया से तय हुआ था, लेकिन वह कुछ बिहार के महाराजा के छोटे भाई के प्यार में ऐसी पड़ी कि उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया। जितेंद्र और इंदिरा शादी के बाद लंदन चले गए और फिर इन दोनों ने पूरे यूरोप की सालों तक सैर की। इंदिरा जूतों की इतनी बड़ी शौकीन थी कि एक बार उन्होंने अपने फेवरेट शू मेकर को 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से कई जूतों में हीरे जवाहरात जड़े जाने थे। भरतपुर के महाराज किशन सिंह भी अपने अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते थे। उनकी एक या दो नहीं बल्कि 40 रानियां थीं। उनके शाही सेवकों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में किशन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई राजों को खोला है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था और उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए एक गुलाबी संगमरमर वाली झील बनवाई थी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई थीं। राजा के स्वागत में स्त्रियां सीढ़ियों पर खड़ी रहती थीं। इतना ही नहीं, सभी रानियां अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नाचती थीं और जिसकी मोमबत्ती सबसे ज्यादा देर तक चलती रहती थी, उस रात महाराज उसी रानी के साथ रात बिताया करते थे। जूनागढ़ के नवाब रसूल खान भी अपनी अमीरी और अजीब आदतों के लिए मशहूर थे। रसूल खान के पास 800 कुत्ते थे। इन सभी कुत्तों के लिए अलग अलग 800 कमरे और पर्सनल सर्वेंट थे। जब कुत्ते बीमार पड़ते थे तो उन्हें ब्रिटिश जानवरों के अस्पताल ले जाया जाता था। अगर कोई कुत्ता मर जाता था तो उसके लिए एक दिन का शोक रखा जाता था। जब उन्होंने अपने कुत्तों की शादी की तो उस पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। वो दिन स्टेट हॉलिडे भी डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।